फिल्म प्रोड्यूसर चेतना झा महिलाओं को देंगी रोजगार का मौका। समस्तीपुर को कर्मभूमि बनाने की योजना, खुलेगा सिलाई कढ़ाई का सेंटर। भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर चेतना झा सोमवार को अपनी जन्मभूमि समस्तीपुर पहुंची, जिसे वो अब अपना कर्मभूमि बनाने की योजना बना रही हैं। वो यहां महिलाओं के अलावा युवाओं के रोजगार को लेकर ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाली हैं, जिसको लेकर लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जान रही हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि वो महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई के साथ युवाओं के लिए छोटे कुटीर उद्योग खोलने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रही है। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी मिलकर उनके साथ काम करना चाहती है, क्योंकि कलाकार सब जगह हैं, बस उनको उभारने की जरूरत है। जल्द ही करेगी सीएम से मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि अब फिल्म इंडस्ट्री में सब्सिडी भी मिलने लगी है। बहुत ही जल्द ही बिहार में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इस दिशा में काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, ताकि नए कलाकारों को काम मिल सके, उन्हें रोजगार मिल सके। वहीं भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता की बात पर बताते हैं कि उन्होंने जो बनाई है वो साफ सुथरी है, जिसे आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। राजनीति में आए बिना ही काम करने का प्रयास। राजनीति में एंट्री को लेकर उनका कहना है कि फिलहाल कोई रुचि नहीं है, न ही उस तरीके की मेरी योग्यता है। राजनीति में आए बिना भी सामाजिक क्षेत्र में बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। फिलहाल वो अभी काम करने आए हैं, उस पर फोकस कर रही हैं। बता दें कि चेतना झा की पढ़ाई लिखाई समस्तीपुर में हुई है। इसके बाद वह रोजगार की तलाश में दिल्ली पहुंची थी, जहां उन्होंने 3000 रुपये की नौकरी से जीवन की शुरुआत की। फिर एयर होस्टेस बनी और धीरे धीरे विभिन्न व्यवसाय में अपना हाथ बढ़ाया। वह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रही हैं। भोजपुरी फिल्म का निर्माण कराया है, कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में भी कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं। प्रेस वार्ता के दौरान चेतना झा के साथ उनकी मां विद्या झा और सूरज कुमार, शत्रुघ्न आदि मौजूद रहे। मेरा प्रणाम। आप लोग का यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद आपको मेरा परिचय बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सब यहाँ से हैं। मेरा जन्म पंजाबी कॉलोनी का है, समस्तीपुर से ही हूँ मैं। मेरी पढ़ाई भी यहाँ से हुई है। मेरा शुभ नाम चेतना झा और मेरी जितनी पढ़ाई है वो पटना सेंट्रल स्कूल से हुई है, समस्तीपुर सेंट्रल स्कूल से हुई है, होली मिशन से हुई है और विमेंस कॉलेज से हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने महत्वपूर्ण अपना समय यहाँ बिताया है। और उसके बाद फिर मैंने जो है यहाँ से दिल्ली के लिए प्रयास किया। दिल्ली में मैंने कॉल सेंटर में काम किया और वहाँ से मैंने अपना व्यवसाय बिल्ड किया। फिर बैंगलोर गई और यूएस गई, फिर सिंगापुर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मैंने अपने 3-4 कंपनियों को अच्छी तरह से मतलब चलाया है और चला भी रही हूँ। जिसमें से जो मेरी कंपनी का नाम है वो स्कंदा इंडस्ट्रीज़, जो ट्रेडिंग में है, जो सिंगापुर और यूएस में है। और यहाँ पर इंडिया में मैंने स्टार्ट किया है स्कामुकी एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी में अभी ऐप के सिलसिले में काम कर रही हूँ। और एंटरटेनमेंट में मैंने अपनी भोजपुरी पिक्चर बनाई है। तो आज प्रेस वार्ता कर रही हैं, क्या मुख्य हाँ, उद्देश्य इसका मुख्य कारण जो है वो ये कि मैं, क्योंकि इस क्षेत्र से हूँ या ये मेरी जन्मभूमि है, पर कर्मभूमि ऐसा करने का मुझे पहले मौका नहीं मिला। आप समझते हैं समस्याएं बिहार में बहुत सारी रहती हैं, तो कुछ समस्याओं को मुझे भी लेकर के चलना पड़ा। जब मैं बाहर निकली तो माँ का आंचल छोड़ा, परिवार छोड़ा, अन्न धन भोजन छोड़ा। जहाँ लोग अच्छी तरह से भोजन कर पाते हैं वहाँ आप बाहर में बैठ करके मात्र एक सत्तू घोल करके पी करके अपना पूरा दिन बिताते हैं। तो हर के जीवन में संघर्ष रहता ही है। मैं सिर्फ एक नई नहीं हूँ जिन्होंने संघर्ष किया, बहुतों लोगों की स्टोरी होगी। पर आज मेरा यहाँ पर आना अपने मातृभूमि में इसीलिए है क्योंकि मैं अब इसको अपनी कर्म भूमि बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बहुत लोगों की सेवा हो सके, समाज कारक कुछ विशेष चीज़ों पर मैं काम करना चाहती हूँ। कौन कौन सा ऐसा काम होगा, किस क्षेत्र देखिए, में काम अभी करेंगे? मैंने यहाँ पर लोगों से बात करना शुरू किया है कि उनके लिए भी ऐसा क्या, क्योंकि देखिए व्यवसाय में भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर उसके लिए एक अच्छा व्यवसाय, उनका तरीका, ये सब सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, पूरा सर्वे एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ चीज़ें सेटअप की जा सके। पर महिलाओं के लिए स्पेशली एक स्मॉल सेटअप, स्मॉल इंडस्ट्री उद्योग जो होता है वो मैंने स्टार्ट किया है और उस पर मैं अभी काम कर रही हूँ और उसका एग्जीक्यूशन कुछ महीनों में हो जाएगा। खासकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? जी, युवाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बिल्कुल दृढ़ संकल्पी रहें,
धैर्य ज़रूर धारण करें, लेकिन अपने क्षेत्र में प्रयास करते रहना, बिल्कुल प्रबल रहें। क्योंकि देखिए, भगवती की कृपा कब हो जाए आप पर पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप अपना कार्य करते रहेंगे तो 100% आप आगे निकल जाएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देने वाला स्वयं ईश्वर है। तो आप एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आ रही हैं, यहाँ किस तरह का आप युवाओं को एंटरटेनमेंट के लिए प्रेरित कीजिएगा? देखिए, भोजपुरी क्योंकि मेरा मेरा निवास है यहाँ, तो भोजपुरी में मेरी पिक्चर बननी ज़रूरी थी। मेरी माँ की भी प्रेरणा थी कि मैं ये कार्य करूँ, तो मैंने ये किया। जहाँ तक युवाओं की बात है, अभी मैंने एक पिक्चर प्रोड्यूस की है, आगे जाकर के 2-3 पिक्चरें लॉन्च होंगी, तो उसमें जो है उनको काम करना या एक्टिंग का मौका, क्योंकि देखिए आर्ट से रिलेटेड बच्चे बहुत सारे हैं हमारे बिहार में। आप नाम ले लीजिए, बॉलीवुड में भी इतनी बड़ी-बड़ी हस्ती हैं, तो लेकिन उनको कहीं न कहीं से अगर मौका मिल जाए, तो वो अच्छा कर जाएँगे। मैं सभी की तो नहीं कह पाऊँगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूर मदद हो जाएगी। भोजपुरी में कौन सा पिक्चर में आपने काम किया? मैंने भोजपुरी की जो प्रोडक्शन बनाई है और जिसकी मैं राइटर रह चुकी हूँ, उसका नाम है बेगुनाह, जो रितेश पांडे की पिक्चर है। भोजपुरी में कहा जाता है फुहड़ता हो पड़ोसी जाति अश्लीलता काफ़ी ज़्यादा उसके परोसी लिए जाती आप क्या मतलब जी, अगर आप मेरी पिक्चर देखेंगे तो आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरा सबसे बड़ा भय है कि मैं ऐसी कोई चीज़ें ना डालूँ, क्योंकि पिक्चरें कहानी पर बेस्ड होती हैं और एक्टिंग पर बेस्ड होती हैं। अगर वो अच्छी कर जाएँ तो आपको बाकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कहानी में दम होना चाहिए। नहीं लगता है कि पूर्व के भोजपुरी में और आज के भोजपुरी में हुँ। काफ़ी अंतर हो चुका है? जी, सही बोल रहे हैं। जब हम लोग नदिया के पार भी देखा करते थे और उसके बीच की पिक्चरें भी देखे मध्यम, और तो हम लोग तो प्रेरणा उनसे लेते हैं। और तब जब हमने अभी पिक्चरें बनाई हैं, तो हमने ये सोचा है कि हमसे ही प्रयास सही, कि कम से कम हम ही जो है वो सारी चीज़ों को ना डालें। नहीं लगता है कि आज के परिवेश में जितना फूहड़ दिख रहा है उतना ज़्यादा मूवी चल रहा है या रील्स चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि चीज़ें आप क्या इच्छावश ग्रहण करते हैं, ये आपके ऊपर है। भोजन कौन से आप ग्रहण करना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है। कैटर तो सब कुछ किया हुआ है विश्व में, लेकिन मैं क्या देना चाहूँगी वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। एक नारी होने के नाते मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि जब मैं व्यवसाय को या किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाऊँ, तो मान प्रतिष्ठा रख कर के। हमारे बिहारी का भी, हमारे भोजपुरी का भी, मेरे समस्तीपुर का भी, सबकी मान प्रतिष्ठा में आँच नहीं आनी चाहिए। नहीं, अचानक फ़िल्म से समाज सेवा में आने के पीछे क्या रीज़न है? समाज सेवा तो मैं बहुत पहले से करती आई हूँ। ये क्षेत्र में मैं अपने जो है यहाँ से अभी, मतलब समझिए कि ये पहला मेरा स्टार्टिंग होगा यहाँ पर। इससे पहले मैंने समाज सेवा यूएस में भी किया है, और बहुत सारे ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर्स जब कोविड में थे तो भारत में मैंने डोनेट किया है। तकरीबन 180 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर्स डोनेट किए थे हमारी कंपनी ने उस वक़्त, और बहुत सारे खाने की व्यवस्थाएँ, फिर ग्लव्स की व्यवस्थाएँ, सर्जिकल चीज़ों की व्यवस्थाएँ, तो वो सारी चीज़ों में भी हमारा योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। तो ये समाज सेवा का ये पहला कार्य नहीं है जो मैं कर रही हूँ। ये समझिए कि बस मैं अपने क्षेत्र में अभी पहली बार आई हूँ। इस वजह से भी आप लोगों से परिचय, मुझे अपना परिचय देना, मैं जहाँ से हूँ वहाँ से लोगों को जानकारी होना, इन सब चीज़ों के लिए भी आप लोगों को निमंत्रण किया था, और आप लोगों का बहुत-बहुत आभार कि आप लोग यहाँ पर आए। नहीं तो क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में कदम रखेंगे क्या? सर, ऐसी मेरी योग्यता नहीं है, और दूसरा मेरा कोई लक्ष्य भी नहीं है अभी, तो मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं है। राजनीति में योग्यता की जरूरत ही नहीं है, समाज सेवा की जरूरत है। तो ये तो आपकी कृपा है, लेकिन पहले मैं स्टार्ट तो करूँ। दूसरी बात है कि राजनीति